देश भर में बढ़ते पेट्रोल के दाम आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रोज़ाना हर दिन कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में। अभी हम मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में, जहाँ पे एक पार्टी है भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जो इनके मुंबई अध्यक्ष है तो डॉक्टर सुरेश यादव भारतीय। वो यहाँ पर आम जनता से बातें करेंगे कि पेट्रोल दाम आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं और वो इस पेट्रोल के दाम पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल हम यहाँ के डॉक्टर सुरेश भारती है, उनसे हम पूछेंगे जो इनकी जो मुहिम चल रही है पेट्रोल को लेकर, ये कब तक चलेगी और इनकी मुहिम सफल कब होगी और आखिरकार भारत में पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। जी नमस्कार सर। जय हिंद भारत। हाँ, जिस तरीके से आपकी मुहिम चल रही है पेट्रोल को लेकर कि दाम कम होनी चाहिए, ये बीजेपी के राज में भी वही थे और जो कांग्रेस के राज में वही थे, लेकिन जो 5-6 साल में जो बढ़ोतरी हुई है, डबल हो चुकी है पेट्रोल के दाम, उस पर क्या आपका कहना है। जी, पेट्रोल हमेशा से महंगाई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, क्योंकि चूँकि पेट्रोल आज ट्रांसपोर्ट का सबसे मूलभूत अंग है, जिससे 1 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आपके अनाज, खाने की कीमतें और लगभग बाकी सभी चीज़ें, खाने के तेल, हर चीज़ पे इसका असर होते जाता है। मुंबई में या देश के दूसरे शहरों में कहीं भी किसी खाने की या किसी प्रकार की खेती नहीं होती। हर चीज़ हमें मुंबई के बाहर से लानी पड़ती, चाहे अनाज हो या दूसरी सारी चीज़ें, पैकिंग मटेरियल हो या हर चीज़ें। तो जब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब जनता के ऊपर इसका दबाव बढ़ा है। अब बात रह गई 2014 के पहले, लगभग इसकी कीमत 50 से 55 रुपये थी, लेकिन आज जो है इसकी कीमतें डबल हो गई हैं। जो चूँकि हमारी पार्टी ने और मैंने खुद विले पार्ले जाके अमिताभ बच्चन के घर के सामने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, जो मैंने फेसबुक पे भी डाला है, कि इन्होंने एक ट्वीट किया था 24 मई 2012 को। इन्होंने ये कहा था कि 2-5 रुपये का पेट्रोल ले लो और गाड़ी पे छिड़क दो, क्योंकि ट्विटर पे अभी भी है। तो उसका मैं पूछने गया था वहाँ कि क्या आप गाड़ी चला रही है या बेच दी, पेट्रोल डलवा रहे हो कि गाड़ी बेच दी। तो चूँकि वो एक महानायक है भारत में, तो अगर उनका किया हुआ ट्वीट, उनका बताया हुआ कोई भी एक चीज़ इस देश में बहुत भारी अंतर लाता है। अगर उन्होंने उसके बाद हमने 25 सितंबर को इसी पेट्रोल पंप पे आके लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि हर महीने की 25 तारीख को आप पेट्रोल ना डलवाएं, जिससे कि सरकार पर इसका ध्यान जाए। उसके बाद 25 सितंबर को हमने माननीय अमिताभ बच्चन जी के घर पे, हमारी पार्टी के सारे लोग वहाँ पे जाके हमने उनका मोदी जी के पुतले जलाए थे, अमिताभ बच्चन के पुतले जलाए थे और हमने मांग की थी कि हमसे मिलिए। आपने जो ट्वीट किया है, हमारी मांग सिर्फ एक ही थी कि वो ट्वीट हमें फिर से कर दीजिए, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें 50-55 रुपये थी, अगर तब आप पेट्रोल छिड़क के गाड़ी जला रहे हैं तो आज तो 113 रुपये हो गई हैं। तो हमारा कहना यह था कि सिर्फ एक ट्वीट करिए। अगर आपने मोदी जी से पैसे लेके वो ट्वीट किया है तो हमसे बताइए आपने कितने पैसे लिए थे, वो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हंसी मजाक में वो ट्वीट किया था तो हम चाहते हैं कि ये हंसी मजाक वाला ट्वीट आप एक बार वापस करिए। तो आप अमिताभ बच्चन पे एक तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे कि बिल्कुल इल्ज़ाम इसलिए लगा है कि अगर वो ट्वीट उन्होंने पैसे लेके नहीं किया है, हंसी में किया है, तो एक बार हंसी में वापस करिए, क्योंकि आज की कीमतें डबल हो गई हैं। आप हमारे इस देश में महानायक हैं, आपको देख के आज का युवा उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। आपने या तो उस 2012 में पेट्रोल को कीमतों को लेके महंगाई थी, या तो आज अगर ज़्यादा कीमत है तो आज भी ट्वीट करिए, हंसी मजाक में या जिस तरीके से। हमने यही मांग की थी उनसे, और चूँकि हमें पुलिस लेके गई थी, उसके बाद पुलिस का बहुत अच्छा रवैया रहा और हमें सम्मानजनक छोड़ दिया गया। और हर महीने की 25 तारीख को हम पब्लिक जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग
25 तारीख को महीने में एक दिन पेट्रोल न भरवाए, 24 तारीख को भरवा लें, 26 को भरवा लें, पर एक दिन पेट्रोल न भरवाने से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि जनता जाग रही है, जनता नहीं चाहती है कि ये महंगाई बढ़े। आप भी एक तरीके से राजनेता हैं, आप भी जी। किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी अपने कार्यकाल में, तो आपको लगता है आपकी सत्ता आने के बाद आप इस चीज़ पे काम कर पाएंगे, पेट्रोल के दामों को कम कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, आने वाले समय में लगभग आज से 3 साल बाद ये 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, हमारी पार्टी सबसे पहले वही इलेक्शन ही लड़ने वाली है। उसके पहले किसी भी इलेक्शन में पार्टी लड़ने वाली नहीं है। उसके बाद जनता का जितना सपोर्ट, जनता का जितना प्यार हमें मिल रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए हम वो सारे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पार्टी का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही जटिल है। हम किसी एक जाति, धर्म या एक पंथ या एक भाषा के लोगों को पार्टी में नहीं ले रहे हैं। जो भी जिस उस लायक है उसे ले रहे हैं। हमारी पार्टी में ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और दूसरे IAS PCS वाले, IAS PCS जो हैं उन्होंने सदस्यता ली है। हमारे पार्टी में आने के लिए सबसे पहले आपको 3 टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद 1 साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है। इतना फिल्टर होने के बाद हम उन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि राजनीति भारत में कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हमने इस प्रोसेस को इतना एजुकेशनल बना के रखा है कि हमें एकदम फिल्टर किए हुए काबिल लोग आए। तो आपके पार्टी में गैंगस्टर और जो अनपढ़ नेता वो नहीं आ पाएंगे? देखिए, संविधान ने शिक्षा का ये नहीं रखा है, और मुझे नहीं लगता कि अगर वो कोई आदमी अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है वो देशभक्त नहीं हो सकता। और इसी चीज़ को देखते हुए संविधान में ये बाबा साहब ने ये बताया है कि देशभक्ति का शिक्षा से लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि राजनीति, पहले के राजनीतिकारों ने इतनी गंदी कर दी है राजनीति कि आज का पढ़ा लिखा महिलाएं और जो भी युवा है वो राजनीति को सबसे निकृष्ट दृष्टि से देखता है। तो हमें उस चीज़ के लिए पढ़े लिखे लोग की बहुत ज़रूरत है। इस देश को अगर भ्रष्टाचार और जो जातिवाद, धर्मवाद, जो भी भेदभाव से उसको बचाना है, तो हमें फिल्टर करके लोगों को लेना है। इसलिए हमें ये विश्वास है कि 2024 में पार्टी जब हमारी सत्ता में आएगी तो ये सारी चीज़ों को मूल से समाप्त करने का संकल्प लेके आती है। आप बताइए कि आपके जो खिस्से हैं उसमें पेट्रोल के कितने भाव, मतलब कितना कटता है खिस्से से आपके पेट्रोल हर महीने? लगभग अगर जो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या जिसकी जो गाड़ी है वो जैसे चल रहा है, तो लगभग मेरे जेब से तो लगभग 6-8 हज़ार रुपये तो सिर्फ पेट्रोल में चले जाते हैं। और चूँकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल हर चीज़ का मूल स्रोत है। आप आज के समय में, आज की तारीख में कुछ दिनों से भाजी की, खाद्य पदार्थों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग उसे नहीं ले पा रहे हैं। एक सामान्य इंसान, एक आम आदमी अगर यहाँ पर 10,000 या बहुत ही औसतन आय वाला आदमी, उसे कर्ज लेके अपना घर चलाना पड़ रहा है। चूँकि कोरोना की दोहरी मार ऑलरेडी मुंबईकर या इस देशवासी ने झेल चुके हैं। जब मैं गाड़ी चला रहा था, उससे 47 से मैं गाड़ी चला, जैसे 47 था असली, तब उस समय 47 रुपये थे। इस समय तो हो गए हैं 60, लगभग 59-60 रुपये हो गए। आपको क्या लगता है, ये सरकार जो पेट्रोल, डीजल और CNG गैस की कीमतें बढ़ा रही है, क्या जनता को इसके खिलाफ बोलना चाहिए? बोलना तो चाहिए सर, है ना? क्योंकि महंगाई इतना है कि लोग आजकल इसको जो लड़के हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। मतलब आम मध्यम वर्ग अपना घर का खान खर्च या पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे। क्या नाम है आपका? अमरदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदेव तिवारी जी। आपने हमें बताया कि CNG की गैसों में भी इतनी कीमतें बढ़ गई है कि आम रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर इस तरीके से अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं।
उन्हें ये नहीं लग रहा है कि हम अपना घर का खर्चा चलाएं या सीएनजी गैस भराएं, या जो कीमतें बढ़ रही हैं सरकार के प्रति रोष उनका लगातार जारी है। और आने वाले समय में बीजेपी सरकार को ये बिल्कुल बताया जाएगा कि जनता क्या कर सकती है। ये जो सिलेंडर की ये 16 सेकंड का ये जो है 1000 रुपये हो गया, तो जिन्होंने सिलेंडर लिया है ये जो बड़े बड़े बैनर लगे तो इसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं कि 800 रुपये या उससे सस्ते थे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज 1000 रुपये हो गए तो आपको कैसे लगता है? बहुत ज़्यादा है। हम लोग अगर ठीक ठाक अगर कमाई है तो शायद वो ध्यान भी नहीं दे रहे, लेकिन जो गरीब वर्ग है जो जी रहा उसके लिए बहुत ज़्यादा सिलेंडर पेट्रोल मैं दक्षिण भारतीय कल्याण पार्टी से हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि महीने में एक दिन पेट्रोल न बनाया जाए, लगभग एक जनता हड़ताल जैसा आप आज भरेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार से या तो आप 24 तारीख को भरा लीजिए या तो 26 दिन कौन सा है? हर महीने की 25 तारीख, हर महीने की 25 तारीख को। क्या आप हमारे साथ हैं? भाई साहब ने बोला कि हम आपके साथ हैं। और जो सिलेंडर गैस की कीमत है इस समय इतनी ज़्यादा हो गई है कि मध्यम वर्ग इसे वहन नहीं कर पा रहा। बहुत हर दूसरे दिन बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन प्राइस बढ़ रहा है, वो मेजर इशू वहाँ है। इनका कहना है हर दूसरे दिन बढ़ रहा है। महीने में एक बार बढ़ता है तो समझ में भी आता है, लेकिन हर दूसरे हर दिन बढ़ रहा दूसरे है। दिन 2-4 रुपये पेट्रोल और गैस के सिलेंडर कितने बढ़ रहे हैं। तो आपने अभी जिस तरीके से सुना डॉक्टर सुरेश यादव जी को, तो उनका पूरा कहना है जो पेट्रोल के दाम होते हैं वो हर चीज़ के दाम को बढ़ा देते हैं। आपके खाने पीने से लेकर आपके रहन सहन तक के सारे चीज़ों के दाम इस पेट्रोल की वजह से बढ़ जाते हैं। बतौर एज ए रिपोर्टर तो मेरे खुद के महीने खर्चे पेट्रोल के 4 से 5 हज़ार पर मंथ में जाते हैं। ये काफ़ी दर्द देने वाली चीज़ है, लेकिन ये सच्चाई है कि पेट्रोल के दाम आपके जेब के साथ साथ आपके घर के हर चीज़ के चीज़ों को, हर चीज़ के सामान के पैसे को बढ़ा रही है। तो जो लोग जो भक्त कहते हैं कि पेट्रोल के दाम का यूज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। ये पेट्रोल के दाम आपकी महंगाई और आपके घर के खर्चे को ज़्यादा बढ़ा रही है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए फैक्ट टुडे। मैं मनीष कुमार।